यहाँ पर मूक माटी में बात चल रही है कि जिस भांति लक्ष्मण की मूर्छा टूटी बिसल्या की मंजुल अंजुली के जल सिंचन से, उसी तरह से सभी जन मूर्छित अवस्था से सचेत हो गए। सरिता से उछले हुए सलिल कणों का शीतल परस पा। नदी में से पानी उछल जाए तो ठंडा ठंडा जैसे लगता है ना, पानी की बूंदें नदी में से कल कल करके टकरा करके उछल रही हों, या फिर कहीं फव्वारा चल रहा हो, कुछ स्प्रे की बूंदें गिर जाएं, तो सरिता से उछले हुए सलिल कणों का शीतल परस पा। आतंकवाद की मूर्छा टूटी। आतंकवाद की मूर्छा टूट जाती है। फिर क्या पूछो, लक्ष्मण की भांति उबल उठा आतंक फिर से। जैसे ही मूर्छा टूटती है आतंकवाद की, तो आतंकवाद फिर से उबल पड़ता है, फिर से अपने जोश में आ जाता है। कैसे जोश में आ जाता है? जैसे ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी तो लक्ष्मण अपनी तलवार बलवार लेकर के, कहाँ है रावण, मैं देखता हूँ, कहाँ है रावण, देखता हूँ, करने लगे। तो यहाँ पर आतंकवादी भी क्या करने लगे राजेश? रामलीला देखी नहीं देखी तुमने? रामलीला देखी? लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती है और जैसे ही उठते हैं तो फिर देखो मंच पर हैं, धाए धाए धूम धाए धाए, कहाँ है क्या है करते हैं। तो सरिता से उछले हुए सलिल कणों का शीतल परस पा। आतंकवाद की मूर्छा टूटी। फिर क्या पूछो, लक्ष्मण की भांति उबल उठा आतंक फिर से। लक्ष्मण की भांति उबल उठा आतंक फिर से। पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो, सुनते हो या नहीं? क्या? पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो, सुनते हो या नहीं? अरे बहरो क्या कह रहे हैं? पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो, सुनते हो या नहीं? अरे बहरो, मरो या हमारा समर्थन करो। मूक माटी की पंक्तियां चल रही हैं। मरो या हमारा समर्थन करो। अरे संसार को स्वब्र में उतारने वालों, अरे संसार को स्वब्र में उतारने वालों, किसी को भी तारने वाले नहीं हो तुम। संसार को स्वभ्र गड्ढे में उतारने वालों, किसी को भी तारने वाले नहीं हो तुम। अरे पाप के मापदंडों, क्या कहा जा रहा? पाप के मापदंडों, सुनो सुनो जरा सुनो। आतंकवाद फिर से सचेत हो गया, खड़ा हो गया। मूर्छा दूर हो गई, खड़ा हो गया। पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो, सुनते हो या नहीं? अरे बहरो, या तो तुम ऐसा करो, हमारा समर्थन करो, नहीं तो मरने को तैयार। अरे पाप के मापदंडों, सुनो सुनो जरा सुनो। क्या कह रहा आतंकवाद? अब धन संग्रह नहीं जन संग्रह करो। आतंकवाद कह रहा है कि अब धन संग्रह नहीं जन संग्रह करो, और लोभ के वशीभूत हो।
अंधाधुंध संकलित का समुचित वितरण करो। और लोभ के वशीभूत हो, जो अंधाधुंध संकलन कर लिया है तुमने, उसका समुचित वितरण करो, बांटो। सेठ जी से आतंकवाद बोल रहा है। किससे बोल रहा है? आतंकवाद। क्या बोल रहा है? अब धन संग्रह नहीं, जन संग्रह करो। और लोभ के वशीभूत हो, अंधाधुंध संकलित का समुचित वितरण करो, अन्यथा धनहीनों में चोरी के भाव जागते हैं। अन्यथा धनहीनों में चोरी के भाव जागते हैं। जागे हैं, जागते हैं, जागे हैं। चोरी मत करो, चोरी मत करो। चोरी के भाव जागते हैं, जागे हैं। चोरी मत करो, चोरी मत करो, यह कहना केवल धर्म का नाटक है, उपरिल सभ्यता उपचार। कोई कुछ भी कहे, चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो, ये तो तुम कह रहे सो ठीक है, लेकिन ये ऊपर ऊपर का कहना है कि चोरी मत करो। क्यों? अरे भाई, तुमने इतना जोड़ करके रख लिया है, दूसरों को मिल ही नहीं रहा। तुमने इतना जोड़ के रख लिया, दूसरों को मिल नहीं रहा, तो फिर दूसरा तो चोरी करेगा। चोरी मत करो, चोरी मत करो, यह कहना केवल धर्म का नाटक है, उपरिल सभ्यता उपचार। चोर इतने पापी नहीं होते। क्या? चोर इतने पापी नहीं होते जितने कि चोरों को पैदा करने वाले। बहुत दार्शनिक पंक्तियां हैं, सामान्य बात नहीं है। चोर इतने पापी नहीं होते जितने कि चोरों को पैदा करने वाले। तुम स्वयं चोर हो, चोरों को पालते हो। कौन कह रहा है? आतंकवाद प्रतीकात्मक कह रहा है। और आचार्य श्री ये दार्शनिकता यहां पर दे रहे हैं कि हम भले ही कहें चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी करना ठीक नहीं है, पर यदि कोई व्यक्ति धन संग्रह अधिक करे और किसी को मिले ना कुछ भी, तो इनडायरेक्ट उसका संग्रह किया गया धन दूसरों को चोरी करने में कारण बनेगा। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि यदि किसी की दुकान पर से उठा के किसी ने कुछ खा लिया, तो दुकानदार डांट दे, मार दे भले ही, पर कानूनन अपराध नहीं है। उठा करके भाग रहा हो, ले जा रहा हो, तो चोरी का अपराध होगा, लेकिन उठा के पेट में डाल लिया, कानूनी अपराध नहीं है। उसने यदि कोर्ट में जाके खड़े होके कह दिया मुझे भूख लगी थी, कुछ मिल नहीं रहा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, सजा नहीं है। पेट में डाला उसने, जेब में रख के भागे तो
इतना सारा खा ले तो भी अपराध नहीं, इतना सा भी उठा के लेके भागेगा तो चोरी है। तो अलग अलग दृष्टिकोण है, अंतर है कि नहीं है? चोरी का दोष इसलिए नहीं है कि वो भूखा है। भूखे रहना ही बहुत बड़ा उसका दोष है। सरकार का कर्तव्य है कि तुम्हारे राज्य में कोई भूखा ना सोए। सरकार को ये इंतजाम करना पड़ते हैं। यदि पता पड़ जाए कि इस नगर में इतने आदमी आज खाना नहीं मिलने के कारण भूखे सोए हैं, तो कलेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। रिकॉर्डेड मालूम होना चाहिए इतने आदमियों को भोजन के बिना भूखा सोना पड़ा, तो नगर पालिका या कहीं से उनको व्यवस्था होना ही होना। ये राजकीय कानून है कि राज्य में कोई भूखा ना सोए। ठीक है, सोते रहते हैं, नहीं मिलता है, वो बात अलग है। भिखारी भी हो, कहीं थोड़ा भी मिल जाए तो भी उसकी पूर्ति मानी जाएगी। बगैर पूछे उठा लिया तो चोरी का दोष तो समझ लो ये तुम्हारे धर्म की परिभाषा में है। बिना पूछे उठाना भी दोष है, समझ गए ना? वो तो हमारे धर्म की परिभाषा में। लेकिन मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, सुनो, मरता क्या ना करता, उठा के हम कहीं भाग रहे हो, किसी को दे रहे हो तो दोष है। खुद ही को खाने को नहीं मिल रहा और हमने उठा के खा लिया, आप हमको मार दो, पिटाई कर दो, चलेगा क्या? पिटाई कर दो चलेगा? हम पिटने को तैयार हैं, पिटने को तैयार है, पहले पेट भर जाने दो। क्या? पहले हमारा पेट भर जाने दो, फिर बाद में तुम पिटाई करो तो करो। बात बराबर है कि नहीं? क्यों सत्येंद्र? हैं? पहले हमारा पेट तो भर जाने दो, बाद में तुम पिटाई करो तो चलेगा। भूखे आदमी से ना धर्म करा सकते हैं ना कर्म करा सकते हैं। भूखे भजन ना होए, क्यों गोनू भैया? हैं? भूखे भजन न होए गोपाला ले लो अपनी। अरे भाई, भूखा आदमी न धर्म कर सकता है न घर गृहस्थी के काम कर सकता है। भूख इच्छा नहीं है, भूख पेट की आवश्यकता है। भूख इच्छा नहीं है, भूख पेट की आवश्यकता है। भोजन अच्छा है कि बुरा है, ठीक लग रहा है कि नहीं, ये इच्छा है। क्या? भूख इच्छा नहीं है, भूख पेट की आवश्यकता है। हर प्राणी की आवश्यकता है। फिर उसमें ठंडा है कि गर्म है, रुचिकर है कि नहीं है, हमने तो ये कहा था तुमने ये क्यों दे दिया, ये इच्छा है। भूखे आदमी की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाएं पेट भरने के बाद शुरू होती हैं। क्या? देखो, आप समझो उसको। भूखे आदमी की कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छाएं जितनी होती हैं वो पेट भरने के बाद होती हैं। अब भूखे आदमी को सुगंध, भैया थोड़ा सा इतर की फुइया दे दें तुमको, इतर की फुइया दे दें तुमको, वो कहेगा भैया इतर की फुइया लगा के क्या करना, हमको पहले पेट तो भरो। इत्र फुलेल उसको नहीं चाहिए भूखे को। और जहां पेट भरा, भैया थोड़ा कुछ और है क्या? है कुछ है क्या? ये पेट भरने के बाद इच्छा मन से आती है, भूख पेट से आती है। पेट को भरना अपराध नहीं है,
जानवर ने तुम्हारी दुकान में मुंह मार दिया और सब्जी खा ली, अब उसको 2 डंडे लगा दो, उसको अपशब्द बोल दो, उसको हकाल दो, भगा दो, चलेगा। पर आपने यदि जाकर के कहीं उसकी FIR कराई तो उसको कोई दंड नहीं है। है? कोई दंड है क्या? दंड नहीं, जानवर है। ज्यादा रखा काय को, तो संभाल के क्यों नहीं रखा? अच्छा कड़क जज आ जाए तो कहे कि खुला क्यों रखता है तुम, संभाल के रखना था। तो कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता की पूर्ति यदि कोई कर ले तो गलती तो है, गलती दोष है, दोष में पाप भी है, लेकिन पाप है अपराध नहीं है। पाप में और अपराध में अंतर होता है। भोग भूमियों में व्रत नहीं है, असंयम है। असंयम में पाप है पर अपराध नहीं है, अनीति और अन्याय नहीं है कि नहीं? स्वर्गों में संयम नहीं है, स्वर्गों में संयम नहीं है, व्रत नहीं है, स्वर्गों में संयम नहीं है, लेकिन व्यसन भी नहीं है। स्वर्गों में संयम नहीं है, व्रत नहीं, लेकिन व्यसन भी नहीं है। वहां न्याय नीति मर्यादा बनाना नहीं पड़ती है, बनी हुई है। भोग भूमि में न्याय नीति का उपदेश नहीं देना पड़ता है, बना ही रहता, उनके भाव ही नहीं होते। मतलब पाप तो चारों गतियों में है, पर आपराधिक प्रवृत्ति जो जुड़ी है वह मनुष्यों में है, कर्म भूमि में है। इसलिए जब व्यवस्थाएं बनी युग के आदि में, आदिनाथ भगवान के समय, तो गलती करने वालों को, अपराध करने वालों को, नियम का उल्लंघन करने वालों को, व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वालों को पहले रूप दंड दिया गया, उपस्थित कराए गए। हाय तुमने ऐसा कर दिया, इतना बोल दिया, उनको सजा मिल गई। कह दिया, आश्चर्य प्रकट कर दिया, सजा हो गई।